हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, चंद्र प्रकाश जी, उनका रुख मैं करूंगी। चंद्र प्रकाश जी, आपने अभी प्रदीप जी को भी सुना, आपने राकेश जी को भी सुना। क्या 2027 का चुनावी मुद्दा जो है वो हिंदुत्व पर रहेगा, पीडीए पर रहेगा, या जातीय समीकरण पर पूरी तरह से फोकस रहेगा इस बार? पहले मैं राकेश जी को एक बात बताना चाहूंगा कि राकेश जी ने डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे आपने ये कह दिया कि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं। मैं आपसे राकेश जी एक बात ही पूछना चाहता हूं। मैं मैं कभी भी ना ही बीजेपी के पक्ष में बोलता हूं, ना मैं कभी सपा के पक्ष में बोलता हूं। मैं संतुलित बोलता हूं और जो सही होता है वो सही बोलता हूं। आप इकाना स्टेडियम की बात तो कर रहे हैं, आप एक्सप्रेसवे की बात नहीं करते क्या? एक्सप्रेसवे नहीं आपको दिख रहे हैं? क्या आपको रोडें नहीं दिख रही हैं? अपराध मुक्त नहीं दिख रहा है? ये बताइए। हमने हमने कब कहा कि इकाना स्टेडियम का काम रुका नहीं पड़ा है? लेकिन क्या आपको एक्सप्रेसवे नहीं दिख रहे हैं? अपराध खत्म हुए हैं, माफियागिरी खत्म हुई है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो अच्छी हैं वो तो आपको देखना है ना। विकास हुआ है, माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व की बात आप लोग क्यों नहीं करते? हिंदुत्व की बात तो आपको भी करना चाहिए। चलिए अब इस बात को हटा दीजिए। अब हम आपको दूसरी बात जो बोल रहे हैं, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जब आपके मन की कोई बात ना हो तो आप सीधे आरोप लगा देंगे कि ये तो भाजपा के प्रवक्ता। हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है हम। लेकिन मैं अभी ये बात कहा कि भाजपा में देखिए इतना विकास हुआ, लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि सारी चीजें हैं, एक्सप्रेसवे बन गए हैं, विकास हुआ है, लेकिन पलायन देखिए आज भी हो रहा है। अब इसमें आपको खुश होना चाहिए, पलायन आज भी हो रहा है। ये भाजपा के लिए चुनौती है। अब सरकार जो अधिकारी हैं वो अपने मन का काम कर रहे हैं। अधिकारी बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हैं। वो है स्थानीय कार्यकर्ताओं से लोग असंतुष्ट हैं। ये भाजपा को बात सोचनी चाहिए। इसमें क्या आप मुझे ये कहेंगे क्या कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं? मैं बोल तो रहा हूं कि पलायन नहीं रुक रहा है, विकास हुए हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, माफियागिरी खत्म हो गई है, लेकिन पलायन आज भी रुका है। बेरोजगारी की समस्या आज भी है, रोजगार आज भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। कागज में सारा डेटा चल रहा है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, भाजपा के लोग भी जानते हैं। ठीक है। अब रही बात जो 27 की जो चुनाव है, भाजपा इस बात पर लड़ सकती है कि अगर ये पलायन, रोजगार, इन पर अगर इसका फोकस रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो स्थानीय कार्यकर्ताओं से लोग इतना संतुष्ट हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय जो नेता हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा जिलों पर ये देख पा रहा हूं कि उनके जो स्थानीय नेता हैं उनसे तो लोग, कार्यकर्ता सब नाराज ही हैं। इनके अंदर क्या है तो मुझे नहीं पता है। 2027 में जो 2022 में जो इनकी लहर थी, जो 2017 में थी, 2027 में नहीं है। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ सुधार करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कुछ देखने की जरूरत है। ठीक है, लौटेंगे चंद्र प्रकाश जी। फिलहाल समय की कमी है हमारे पास। फाइनल कमेंट राकेश जी आपका। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहेगा।